हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं किशन भारती आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। सो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12 फिजिक्स का जो हमारा चैप्टर 2 है, स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। उसमें का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आपका डेरिवेशन है वो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों वो डेरिवेशन कौन सा है, चलिए आप देखते हैं। देखिए डेरिवेशन जो आपका है क्या है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक। देखिए व्यंजक बहुत ज्यादा पूछा है किसका, भाई विद्युत विभव का व्यंजक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर की दृष्टि से। देखिए अच्छी स्थिति हो गई और निरक्षी, ये दोनों बहुत ही ज्यादा पेपर में एक ना एक तो ये श्योर है कि एक ना एक पूछा जाएगा, क्योंकि यूपी बोर्ड का जो आपका पेपर होता है भाई वो 5 से 7 सेटों में बनता है, तो कोई ना कोई सेट में ये जरूर रहता है। तो हो सकता है आपके भी सेट में आ जाए, इसलिए इसको आप हल्के में मत समझिए क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों चलिए आज की वीडियो में इसको हम पढ़ते हैं। देखिए क्या होता है इसका व्यंजक, हम बहुत ही आराम से और एक एक शब्द का मतलब भी समझेंगे कि भाई कहाँ पर क्या हो रहा है, सभी चीजों को हम समझेंगे। देखिए क्या है, विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में विद्युत विभव। तो दोस्तों इसको समझने से पहले आप छोटा सा एक डायग्राम समझिए, एकदम छोटा। देखिए यहाँ पर क्या है, थोड़ा समझिएगा। देखिए ये एक बिंदु मान लेते हैं, ठीक। चलिए और ये एक दूसरा बिंदु, ठीक। चलिए इस बिंदु को हम नाम देते हैं ए और इस बिंदु को हम नाम देते हैं बी, ठीक। चलिए अब जो बिंदु ए है इस पर क्या है, इस पर एक माइनस आवेश है, ठीक। इस पे ऋण आवेश है, ठीक। और जो बिंदु बी है इस पे एक प्लस क्यू आवेश रखा है, ठीक। माइनस क्यू और प्लस क्यू, ठीक। चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, देखिए इसकी जो लंबाई है तो भाई ये द्विध्रुव बन गया। क्या बन गया, ये विद्युत द्विध्रुव बन गया, ठीक। अब विद्युत द्विध्रुव की लंबाई क्या होती है, तो उसकी लंबाई आपको पता है भाई 2L होती है। क्या होती है कि इसकी जो पूरी लंबाई है वो कितनी होती है, वो 2L होती है, ठीक। अब इसी बिंदु के बीच में देखिए इन दोनों आवेश के बीच में यहाँ पर एक बिंदु हम मान लेते हैं O, ठीक। जब यहाँ पर एक हम बिंदु O मान लेते हैं तो क्या होता है, जब इसको हम इसकी जो लंबाई होती है, देखिए ये यहाँ की देखो दूरी, इधर ये इतनी की लंबाई L बचती है और इधर से देखिए ये आपकी इधर भी L बचती है, ठीक। चलिए देखिए यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो आपकी L बचती है। भाई यहाँ तो देखिए यहाँ पूरे जो इसकी पूरी लंबाई है वो 2L है, लेकिन जो इसकी देखिए यहाँ पर देखिए कि जब O बिंदु हम मान लेते हैं और इधर की दूरी L हो गई और इधर की दूरी L हो गई, ठीक। तो इस प्रकार से वो 2L हो जाती है। चलिए अब आगे हम क्या करेंगे, देखिए बिंदु ओ से हम मान लेते हैं R मीटर की दूरी पर। बिंदु ओ से R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है। कहां पर बिंदु P है, देखिए यहां पर, कि यहां पर एक बिंदु जो आपका एक P होता है। चलिए मान लेते हैं, ठीक। यहाँ पर एक बिंदु P है, इसी बिंदु पर ही हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है, ठीक। इस बिंदु पर हमें विद्युत विभव हमें ज्ञात करना है, ठीक। चलिए देखिए दोस्तों इतना भी आप समझ जाते हैं तो आप पूरा ये डेरिवेशन आप समझ जाएंगे, लेकिन ये आपके लिए बहुत ज्यादा समझना इंपॉर्टेंट। यदि आप ये नहीं समझ पाते हैं तो डेरिवेशन भी नहीं समझ पाएंगे। चलिए अब देखिए यहाँ पर इतना हो गया, ठीक। चलिए अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद चलिए थोड़ा सा हम लिखेंगे। देखिए जो लिखने वाला है वो चीज हम आपको बता दे रहे हैं, आप लिख देंगे, ठीक। चलिए देखिए माना कि ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है, ठीक, जिसकी लंबाई जो है वो 2L है। इसका मध्य बिंदु जो है वो O है। O से R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत विभव ज्ञात करना। तो दोस्तों इतना आपको लिखना होगा, ये आप थोड़ा सा लिख देंगे, ठीक। चलिए अब इसके बाद इसका हम डेरिवेशन करेंगे। चलिए अब देखते हैं, देखिए दूरी कैसे ली जाती है हम वो आपको बताएंगे। देखिए थोड़ा यहाँ पे हम लिखेंगे, चलिए देखते हैं लिखेंगे क्या, कि लिखेंगे प्लस क्यू आवेश से P तक की दूरी। देखिए हम लिख रहे हैं प्लस क्यू आवेश से P की दूरी। चलिए देखिए दूरी कैसे ली जाती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए दूरी। आप बहुत स्टूडेंट जो होते हैं कंफ्यूज होते हैं दूरी निकालने में। देखिए हमें क्या करना है, देखिए बिंदु जो हमें प्लस क्यों आवेश, देखिए प्लस क्यों आवेश से हमें P तक की दूरी हमें निकालनी है। देखिए अब हम दूरी कैसे निकालेंगे, चलिए वो देखते हैं। देखिए यहाँ पर थोड़ा, यहाँ पर आप देखिए, ठीक। चलिए ये मान लीजिए आपका ये O है, मतलब ये है, ठीक। ये हो गया, ठीक। अब ये R आपकी दूरी हो गई, ठीक। यहाँ पर एक बिंदु आपका जो है वो P है। चलिए देखिए हमें क्या कह रहा है कि हमें प्लस क्यू से हमें P तक की दूरी हमें ज्ञात करनी है, ठीक। ये वही डायग्राम है जो यहाँ पर बना है, ठीक। चलिए देखिए अब हमें कैसे, देखिए यहाँ तक की जो पूरी ये दूरी है, ये पूरी दूरी L है, ठीक।
लेकिन हमें कितनी निकालनी, हमें केवल और केवल यहां से यहां तक की दूरी निकालनी। ठीक है, यहां से पूरी यहां तक की जो दूरी आपकी एल हो गई, ठीक, यानी आर प्लस एल हो गई, लेकिन हमें यहां तक की दूरी निकालनी। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा कि हम घटाएंगे, क्या घटाएंगे, आर माइनस एल करेंगे। क्या करेंगे, आर, देखिए जब हम आर में, देखिए यहाँ ये पूरी ये दूरी आपकी इसकी देखिए हमें केवल और केवल यहां से यहां तक की दूरी, मतलब समझिए यहां से यहां तक की दूरी आपकी क्या है, एल है। ठीक, यानी आर यल है। ठीक, और हमें कितनी निकालनी, हमें केवल इतनी निकालनी। तो क्या करेंगे भाई, आर माइनस एल करेंगे, तभी तो हम दूरी निकाल पाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे, आर माइनस एल लिखेंगे। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं आर माइनस एल हो गई। ठीक, चलिए ये हो गई प्लस क्यू आवेश से पी तक की दूरी। ठीक, अब उसके बाद हम माइनस क्यू आवेश से प्लस क्यू आवेश तक की दूरी निकालेंगे। देखिए थोड़ा लिखेंगे यहाँ पर, माइनस क्यू आवेश से पी की दूरी। अब वो दूरी क्या होगी, तो देखिए हमें कितने निकालना, हमें यहाँ माइनस क्यों आवेश से ये बिंदु P तक की निकालनी है। तो देखिए हमें क्या निकालना, देखिए यहाँ पर क्या है, ये पूरी दूरी आपकी R हो गई। ठीक, और ये देखिए हमें यहाँ से यहाँ तक की, तो हम देखिए जो R में हम क्या ऐड करें, देखिए R दूरी यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपकी R हो गई। ठीक, और जो इतनी दूरी आपकी जो बढ़ रही है, मतलब ऐड हो रही है, क्या ऐड हो रही है भाई, एल ऐड हो रहा है। ठीक, तो हम इसको कह सकते हैं आर प्लस एल। भाई आर में जब हम एल को ऐड करेंगे तभी तो इतनी दूरी हम बता पाएंगे, है ना, बता पाएंगे ना। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, आर प्लस एल। क्या लिखेंगे, आर प्लस एल। चलिए ये आपकी दूरी हो गई। बहुत से स्टूडेंट जो होते हैं दूरी निकालने में कंफ्यूज होते हैं, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए ठीक, देखिए अब ये तो हम निकाल लिए। ठीक, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए हमें करना है प्लस क्यू आवेश। देखिए प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव क्या है, चलिए हम निकालते हैं। देखिए क्या है, चलिए देखिए लिखेंगे हम यहाँ पर प्लस क्यू आवेश के कारण P पर विद्युत विभव, विद्युत विभव। चलिए देखिए वो क्या होता है, तो वो होता है आपका, देखिए वो कैसे लिखेंगे, देखिए B1 बराबर क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और होगा आपका क्यू बाई, देखिए क्यू बाई क्या है, R माइनस एल। इसका ये जो मान है ये रखेंगे। ठीक, R माइनस एल आपका हो जाएगा। ठीक, अब इसको हम समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। क्या नाम, समीकरण नंबर 1 इसको दे दिए। ठीक, चलिए देखिए ये तो रही बात, देखिए प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। अब इसके बाद देखिए हम लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। चलिए लिख देंगे हम माइनस क्यू आवेश, आवेश के कारण P पर विद्युत विभव। ठीक, विद्युत विभव। देखिए विभव क्या होता है, चलिए वो देख लेते हैं। देखिए वो होगा आपका B2 बराबर क्या होगा, देखिए हम किसके लिए ले रहे हैं, माइनस के लिए। ठीक, चलिए B2 बराबर क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या होगा क्यू बाई, देखिए क्यू बाई क्या होगा, यहाँ पर देखिए क्यू बाई R प्लस एल होगा। क्या होगा, R प्लस एल होगा। ठीक, लेकिन एक बात यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्यों हम माइनस क्यों आवाज के कारण ले रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस लगेगा। ठीक, ये माइनस होगा, इसको हम समीकरण नंबर हम 2 देते हैं। ठीक, चलिए इतनी बात आपके समझ में आई। चलिए अब आगे हम क्या करेंगे, आगे हम करेंगे कि जो बिंदु आपका P है उस पर परिणामी विभव निकालेंगे। चलिए एक लाइन हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे, देखिए लिखेंगे हम कि बिंदु P पर परिणामी विभव। देखिए परिणामी विभव निकालने का फार्मूला होता है, फार्मूला आपका क्या होता है, देखिए वो होता है आपका V बराबर क्या होता है, V1 प्लस V2 होता है, प्लस B2, ये आपका परिणामी विभव निकालने का फार्मूला होता है। V बराबर V1 माइनस V1 प्लस B2 होता है। ठीक, अब इसी फार्मूले पर हम इसको हम रखेंगे, इसके मान को। चलिए इधर देखते हैं। ठीक, इसी फार्मूले में हम मान रखेंगे। देखिए क्या होगा, V बराबर होगा आपका
B1 का मान रख देते हैं। देखिए B1 का मान देखिए ये है आपका B1 का मान है, ये आपका B2 का मान है, ठीक। यहाँ पर देखिए B2 का मान है, ये B1 का मान है, ठीक। तो B1 का मान देखिए क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपन R माइनस एल, ठीक। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपन R माइनस एल होगा, ठीक। चलिए सूत्र में देखिए प्लस से बीच में हम प्लस यहाँ पर लगा देते हैं, ठीक। चलिए अब B2 का मान रख देते हैं कि B2 का मान ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपन R प्लस एल है, ठीक। चलिए लिख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R क्या है R प्लस एल है, ठीक भाई, R प्लस एल हो गया, ठीक। चलिए लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये माइनस है भाई, तो ये माइनस लगेगा। अब इस माइनस के कारण यदि यहाँ पर माइनस तो यहाँ ये भी माइनस में होगा। अब इस माइनस के कारण जो है ये भी आपका ये प्लस नहीं ये माइनस हो जाएगा, ठीक। चलिए ये आपका ये माइनस हो जाएगा, ये स्टेप आप समझ जाइएगा, ठीक। इस यहाँ पर ये भी माइनस में है, ये भी, तो माइनस प्लस क्या होता है भाई, माइनस ही होता है। चलिए ये माइनस आपका हो गया, ठीक। अब देखिए आगे क्या होगी, आगे हम कुछ कर पाएंगे, हम आगे इसमें हम कॉमन लेंगे। क्या कॉमन लेंगे, तो देखिए यहाँ पर कॉमन है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, और इधर भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, ये भी इधर कॉमन है। तो इसको हम कॉमन कर लेते हैं। देखिए कैसे कॉमन करेंगे, देखिए ऐसे करेंगे, v बराबर क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणे Q। तो इस Q का मान क्यों हो जाएगा, तो इसको हम एक ही बार लिख देते हैं, ठीक। यहाँ पर मान लीजिए क्यों हो गया, ठीक। चलिए अब देखिए अंदर क्या बचा, अंदर आपका बचा 4 पाई नहीं बचेगा, 1 क्या बचेगा R माइनस एल बचा, ठीक। माइनस इधर 1/R प्लस एल बचा, ठीक। ये आपका अंदर बचा। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीपल करेंगे, यानी कैंची गुणा कर लेंगे, ठीक। कैसे होगा, यानी v बराबर देखिए होगा v बराबर Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको ऐसे ही लिख देते हैं, ठीक। अंदर हम गुणा करा देते हैं, देखिए R प्लस एल एकदम R प्लस एल होगा, ठीक। R प्लस एल हो गया, ठीक। चलिए ये R प्लस एल हो गया, ब्रेकर रहने दीजिए, ठीक। R प्लस एल हो गया, माइनस से बीच में यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका होगा देखिए ये माइनस और ये माइनस में क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये प्लस में हो जाएगा, यानी R प्लस एल हो जाएगा, ठीक। और नीचे क्या होगा, तो नीचे आपका एक सर्वसमीका बन रही है। देखिए सर्वसमीका क्या है, देखिए क्या होती है a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, ठीक। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम ऐसे कर देंगे, यानी R स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा एल स्क्वायर, ये आपको हो जाएगा, ठीक। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर कुछ कटेगा, तो यहाँ पर देखिए ये प्लस में आर है और ये माइनस में आर है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक। चलिए अब आगे देखिए आगे क्या होगा, आगे हम लिख देते हैं, चलिए आगे इस क्यू को हम अंदर ले लेते हैं, तो यहाँ पर क्या बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा देखिए क्यू को इधर ले लेते हैं, तो ये क्यों होगा कूड़े, देखिए यहाँ पर कितने एल है, एल एल 2, तो यहाँ पर 2L हो जाएगा, 2L हो जाएगा, ठीक। चलिए 2L हो गया, और नीचे क्या है, तो नीचे को ऐसे ही रह देना चाहिए R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ठीक। चलिए ये बन गया। अब देखिए अब आगे क्या होगा, तो आगे हम करेंगे v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और आगे क्या होगा, देखिए आगे Q2L को हम क्या लिख सकते हैं, Q2L बराबर क्या होता है P के बराबर होता है, नहीं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फार्मूला होता है, क्या होता है P बराबर Q2L होता है, ठीक। चलिए आप याद कर लीजिए, तो यहाँ पर जो Q2L है इसके स्थान पे हम P लिख सकते हैं, चलिए P लिख दिए। अब देखिए नीचे यहाँ पर R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, यहाँ पर देखिए क्या होगा, यानी ये देखिए L का जो मान है, यानी L का मान जो R के मान से बहुत कम है, देखिए R का मान जो है L के मान से बहुत ज्यादा है, तो L बराबर क्या होगा, L बराबर होगा 0, यानी L का मान नगण्य हो जाएगा, ठीक। चलिए तो उस स्थिति में हम क्या लिख सकते हैं, उस स्थिति में लिख सकते हैं R स्क्वायर, क्यों लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं R स्क्वायर। तो यही रहा आपका जो इसका फार्मूला हो गया, क्या है भाई v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपन R स्क्वायर, यह क्या हुई, तो ये निकला आपका विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छे से विद्युत क्षेत्र का विभव, ठीक, विद्युत विभव का फार्मूला निकल रहा है। तो दोस्तों आई होप आपको ये समझ में आया होगा। देखिए ये भाई कठिन तो है, लेकिन आप 1 से 2 बार आप प्रयास करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तो आपको ये समझ में आ जाएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे फिर किसी दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ इसको भी आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे।